एक लाइव चली, लाइव थी आई थिंक या वीडियो थी, और एक्चुअली में क्या था उस वीडियो का सार ये था, सबसे पहली बात कि उस वीडियो में बहुत सारी धमकी थी, बहुत सारा ईगो दिख रहा था, बहुत सारा घमंड था और भर भर की मात्रा में झलक रहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वो कौन था, क्या था। वो आप लोग बात से समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में बात करें। कल एक बहुत ही अग्रेसिव वीडियो आई थी, क्योंकि उसमें रीजन था, उस एग्रेसिव वीडियो का एक रीजन था, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट का प्रमोशन किया गया था, और अगर प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए हम ऐसी चीजें नहीं डालेंगे तो वो रीच नहीं जाएगी, एंड रीच नहीं जाएगी तो फिर उसका जो पैसा मिला है ना वो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से पहले सेलेक्ट करके रखा गया था कि हमने इस वीडियो को इसमें ऐड करना, अदरवाइज उसमें ऐड करने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि वीडियो नहीं लाइव होती है और लाइव में बातें होती हैं। लेकिन किट का प्रमोशन करना था और किट के प्रमोशन के साथ ही साथ उनको वो चीजें लाके बोलनी थी और दोनों को मर्ज करना था जिसे पब्लिक ज्यादा से ज्यादा देखेगी। लेकिन आई होप सो कि लोगों ने स्किप कर दिया एंड वही पॉइंट पे गए जहां पे चीजें दिख रही थी। अब चलिए बात करते हैं कि उस वीडियो में ऐसा क्या था। भाई पहली बात तो मैंने देखा जब ना, तो उसमें बहुत सारा मुझे चीजें नजर आई जो कि इस तरीके सामने आएंगी मुझे नहीं पता था। पहली बात तो मैं बता दूं मैडम, अगर आपको अवॉइड किया गया ना किस चीज का जवाब देने के लिए, तो इसलिए अवॉइड किया गया कि छोड़िए, इंसान ना कुछ भी कर ले बट जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर सुधार नहीं ला सकता ना वो इंसान ही नहीं है। एक लाइन बार बार आई, औकात औकात औकात। एक बात बता दूं, आप जिस औकात की बात कर रहे हैं ना वो औकात पब्लिक की दी हुई है। वो औकात जिस 1 मिलियन की धमकी और रौब जमाई जा रहा था ना, वो औकात पब्लिक, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा हुआ है, ना कि वो आपका है। और आप अगर है ना तो आप अपने दम पे अपनी ब्लॉगिंग अपने चला करके दिखाइए, उसके बाद हम जानेंगे आपकी औकात। भाई हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम लोग तो काम करते रिएक्शन देते हैं एंड रिएक्शन पे वीडियो बनाते हैं जहां पे लोगों के बारे में चीजें होती हैं। इतना घमंड कहीं से भी सही नहीं है। मुझे ये वीडियो देख करके इतना बुरा लगा है, इसमें ऐसे ऐसे लहजे यूज किए गए। अगर आपको कोई आपकी भाषा में जवाब देना, जैसे मैं देती थी लेकिन मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो अपना बिल्कुल वही दायरा ही खत्म कर दिया कि मैं कैसे लोगों के साथ कैसा बन रही थी। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप लोग देख रहे थे, बिल्कुल नहीं हूं। इसलिए मैं उस तरीके से जवाब नहीं दे सकती अब, चाहे वो जो भी हो कंडीशन। इतना गंदा लहजा इस्तेमाल किया गया वहां पे, औकात नहीं है तेरी ये तेरी वो तू ये। मतलब टाइम आता है तो सबको ही आप हैं क्या? आप क्या हैं? आपके पास कोई इस तरीके जाता है, प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझसे बात कर लो। आप भी तो सबके पास जाते हैं। आप तो 1 मिलियन है, या तो आप 4000, 2000, 10,000 की बातें करते हैं, 1 लाख की बातें करते हैं। आप तो 1 मिलियन है, लेकिन शायद आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना चीजें शुरू जब होती हैं ना तो 0 से शुरू होती हैं। आप डायरेक्ट 1 मिलियन पे नहीं गए हैं, और अब 1 मिलियन से 2 मिलियन करके दिखाइए, उसके बाद हम मानेंगे कि आपकी औकात। क्योंकि ना असली फेसेस ना जनता जो है वो देख रही है। इतना घमंड, इतना प्राउड, OMG। वो मेरे पास आते हैं भाई, जो बड़ा क्रिएटर होता है ना उसके पास लोग जाते हैं ना तो बात ही करते हैं, लेकिन कहते हैं नाम बड़े और दर्शन थोड़े। जिस तरीके से आपका जो है ना, आपका इतना ईगो, इतना ज्यादा घमंड, इतनी क्रूरता अपने अंदर भरी हुई है ना, लिटरली बताऊं इरिटेटिंग वॉइस है आपकी। आप क्या सोचती हैं? आपके लहजे में आके जवाब दे, नहीं अब हम आपकी तरह नहीं गिरा सकते, बिल्कुल आपका वो लहजा नहीं है। और आप अगर आप आ जाएंगी, और क्या बोला था इन्होंने कल की वीडियो में कि एक मैडम आई थी तो उनको एक्सपोज कर दिया। मैम फॉर व्हाट? क्या एक्सपोज कर दिया? एक्सपोज कर दिया आपने? क्यों एक्सपोज कर दिया आपने? एक्सपोज कर दिया किसी को? लिमिट में रह के बात कीजिएगा ताकि हम भी अपने लिमिट का दायरा ना भूलें, वरना आपको पता ही होगा मैं नहीं आती, मैं बिल्कुल उस गंदगी में नहीं पड़ती। सारे रिएक्शन चैनल वाले बुरे हैं, सिर्फ 2 रिएक्शन वाले चैनल को छोड़ के। इसीलिए कहते हैं ना कि जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, मैं अभी भी बोलती हूँ वो कंट्रोवर्सी आपने ही कराई थी। आप बहुत लोग अच्छे होते ना, तो जहां जहां कंट्रोवर्सी होती ना, उस रिएक्शन चैनल वाले पे, जिसको आप बोल रहे हैं 1 मिलियन और जिसको बोलते हैं 2-2 हजार लेके 4-4 हजार के सब्सक्राइबर गेन करने जाते हैं,
तो आप क्या करते थे, आप जो चैनल शुरू हुए थे जिसको हम जानते तक नहीं थे, आप उस चैनल पे भी मिलते थे। उस 2000-3000 के चैनल पे, जो एक श्वेता जी का चैनल था, वहां जाके रिक्वेस्ट करते थे मैडम आप प्लीज आ जाइए। जो औरत भले ही जो भी करती हूँ, अभी उस टाइम पे हमें बुरा लगता था कि भाई ये धज्जियां उड़ा रही हैं, आप उस जगह आपकी जो बेटी, जिसको बेटी कहते हैं आप, हमारी बेटी है, हम नेहा को जानते हैं, हम नेहा को अच्छे से जानते हैं, उसी की धज्जियां उस चैनल पे उड़ाई जाती थी। आप वहीं जाके अपना, अब आगे का खुद ही समझ लीजिएगा, वही करते थे आप क्या सोचते हैं आपकी इस धमकी से, गिद्ध भभकी से कोई डर जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आपकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ पे ये चिल्लाना आप अपने घर में चिल्लाइएगा, आप अपने घर में, अपनी सासू पे, अपने घर पे, फैमिली में चिल्लाइएगा, क्योंकि लोग फैमिली पे करते हैं। बाहरी आदमी आपको जोड़ का तोड़ जवाब दे देगा। इसलिए ये जो कहते हैं ना कि अपने घर में कीजिए। इनके पास कोई भी, ऐसे ही यही हाल ये मेरे साथ भी की थी। ये आई थी मेरे पास, ये आई थी, उसके पास दौड़ दौड़ के कौन गया था रिक्वेस्ट मोड में। और मैं सच्चाई बताऊं, आप रिक्वेस्टिंग मोड में सबको पोक करते थे, प्लीज वीडियो बना लो, प्लीज वीडियो बना लो। ये आपका काम था, इसकी गवाह मैं हूं। बोलिए अलका जी, बोलिए, आप सच की आवाज है, आप आवाम की आवाज है, आप बोलिए। आप नेहा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए प्रोवोक करती थी। यस, एंड जिस बात की आप धमकी देती थी ना कि मैं वीडियो नहीं, मैंने कभी भी नेहा को धमकी नहीं दी, वो तो सब कुछ उस दिन, उसके बाद बात ही अलग हो गई थी, वरना उसके बाद तो फिर आपका क्या शुरू होता, आप क्या ही बताएं। आपने क्या बोला था उस वीडियो में? वो यही बोला था ना सबको, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, ये झूठी है, ये वाहियात है, ये झूठ बोल रही है। अलका झूठ नहीं बोलती है, चाहे उसकी लाइफ के लेकर के हो, चाहे वो सामने वाले को लेकर के हो, अलका झूठ नहीं बोलती है। झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती किसको कष्ट हो, लेकिन आपकी झूठी बातें जो थी ना, कि आपने बोला था कि वीडियो के बारे में हमें नहीं पता है, और आपकी उस दिन की वीडियो में ना, जो लाइव वाली चली थी, उस पर सब कुछ आ चुका था, आपका झूठ। एंड प्लीज अब उसमें हस्बैंड की बातें मत कीजिएगा, वो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर था, प्लीज, वरना उसके बाद से तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप समझ ही रहे हैं, हम नहीं कुछ लेके छुपने वाले हैं कि हम छुपेंगे, हम दबेंगे, नहीं 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 नहीं, गलती से भी नहीं, सपने भी मत सोचिएगा। और क्या बोल रहे थे कल, एक आई थी, उन सामने वाले व्यक्ति ने, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। आप होते कौन एक्सपोज करने वाले हैं? क्या आप कौन है? हम तो ऊपर भगवान को मानते हैं, इंसान मतलब कुछ नहीं समझती हूँ मैं, चीटी भी नहीं समझती हूँ मैं तो भगवान को समझती हूँ। भगवान ही है जो सबको चला रहा है, वो श्याम ही है जो सबको चला रहा है। जो जिस धर्म का होगा वो उसको मानेगा, जिसको हम मानते हैं हम उसको ही कहेंगे। तो आप क्या हो? हम तो कुछ नहीं समझते हैं आपको। हो क्या? कोई 8 घंटे का लाइव करता है, कोई 10 घंटे का लाइव करता है, आपसे क्या? पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। क्यों भाई, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे, वो कर रहे हैं, अपना काम करने दीजिए। आपको क्यों मिर्ची लग जा रही है? जो आप करेंगे, जो हम करेंगे, जो कोई करेगा, बात तो लोग करेंगे ही करेंगे। आप ये कहिए कि आपको एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना था, इसलिए आपने इतना हुआ छोड़ा, और चिल्लाया मत कीजिए इतना। बुढ़ापे में पैर है कब्र पे, कहीं फिसल गए तो क्या होगा? भगवान न करे कभी कुछ हो। बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं ऐसा शब्द नहीं बोल सकती, बच्चों की माँ जिंदा रहे हमेशा, लेकिन जो आपके शब्द थे, स्टेटमेंट दिया था ना आपने कि कब्र में पाँव लटके हैं, कब्र में पाँव लटके हैं, कब्र में पाँव तो सबके लटके हैं, ये मैंने कल भी बोला था। लेकिन आज मैं फिर से अलका बोलती है कि नेहा की कंट्रोवर्सी शुरू कराने वाला इंसान कोई और था या नहीं था? आप जरूर थे। जब तक वो कंट्रोवर्सी शुरू नहीं हो गई ना, आपने ना मधुमक्खी की तरह डेरा डाले रहे। और किस पे डेरा डाले रहे? वो 2 रिएक्शन चैनल वालों पे, जहां पे आपकी बातें, आपके मन लायक बातें की जाती थी। नहीं तो आप ना, जो किसी को होटल की बात कह देता है, जो भाई बहन के रिश्ते को बोलता है ना, आप वहां पे जाते भी नहीं। अगर आपकी बेटी के बारे में बात किया जाए तो आप उस चैनल पे जाके कहेंगे प्लीज आ जाइए, आप वापस आ जाइए, आप इतना अच्छा थी, थैंक यू सो मच आपका वापस आने के लिए। आपको कमेंट दिखाऊं मैं, वो स्क्रीनशॉट दिखाऊं मैं, लगाऊंगी कम्युनिटी पे। अगर आपकी बेटी के बारे में बात कोई चैनल करता, आप ऐसे ही जाके वहां पे रिक्वेस्टिंग मोड में करते, प्लीज आ जाइए, बहुत अच्छा लगा आप वापस आ गई, आप आएंगी तभी तो धज्जियां उड़ाएंगी ना। हम लोग धज्जियां उड़ाने में यकीन नहीं रखते किसी का भी, नहीं।
कोई नंगा हो रहा है उसको ढक दीजिए, लेकिन धज्जियां नहीं उड़नी चाहिए। आपने क्या किया था, आपने उन रिएक्शन चैनल वालों को सह दिया था, भूल गए क्या? और मेरे वीडियो पे तो चिल्लाइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ना मैंने छोड़ा है, भूला नहीं है। रिएक्शन देना मेरे इस तरीके का, ये मेरा खुद का डिसीजन है, वरना वो रिएक्शन देना मैं भूली नहीं हूं, ये याद रखिएगा। मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन पे ही बात करूंगी। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा ना जेन्युइन होके और मतलब बिल्कुल आम तरीके का रिएक्शन देती हूँ, जहां पे लगे कि हाँ हम आपसे 1 to 1 बात कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी वो आपकी वॉइस सुन करके, सो इरिटेटिंग। तो धमकी मत दीजिएगा किसी को भी, पर्सनल जाएंगे। हम तो चाहते हैं आप जाइए, आप बोलिए ना, आप कहिए ना, हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। और गाली दिलाने की बात आप मत करिएगा। और गाली की बात आएगी कि हस्बैंड की बात, तो हस्बैंड वाइफ में होता है, हर एक घर में नहीं कह सकते, कुछ घर में जो बहुत फ्रेंडली होते हैं वो होते हैं, लेकिन आप गाली की बात मत करिएगा। क्यों, समझ रही होंगी ना क्यों, है ना? फिलहाल ट्राई करूंगी संडे को एक रोस्टिंग वीडियो लाने की, क्योंकि मैं थोड़ी ठीक फील कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। रोस्टिंग वीडियो लाऊंगी अपने आपके भैया जी पे रोस्टिंग वीडियो एक आनी है, जो काफ़ी हेल्दी वे में होगी, बहुत ही कॉमेडी होगी उसमें, बहुत ढेर सारा आपको हंसी भी आएगा, खुद भी हंसेंगे, है ना? लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि अगर जिस जगह आपकी बेटी की इज्जत को तार-तार किया जाएगा, मतलब वो छोटी सी गुड़िया को बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बेटी मतलब बहन बेटी को तार-तार किया जाएगा, आप उस चैनल पे जाके नमस्ते जी, आइए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुपर्ब, ऐसा करेंगे क्या? ज़रूर बताइएगा। करेंगे तो शुरू करते हैं आपकी बेटी के बारे में बात करने के लिए, मतलब आपकी फैमिली के बारे में बात करना। फिर प्लीज़ आप आके मेरे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत अच्छा कहती हैं आप। अपने अंदर झांक लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। और रही बात है रिएक्शन चैनल वालों को बोलने के लिए, रिएक्शन चैनल वालों का काम है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी का कुछ तरीका होता है, किसी का कुछ तरीका होता है। अगर आपको ना जिस तरीके का रिएक्शन पसंद होगा ना, हम उस तरीके के रिएक्शन में आपको बताएंगे। लेकिन आप, डर लगता है ना कब्र में पाँव लटके ऐसा स्टेटमेंट देना, चोर को इज्जत, कुत्ते को देसी घी। आज मैं फिर बोल रही हूँ, ये जनता के लिए और जनता के द्वारा, संविधान जैसे चलता है ना वैसे